एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी में तप कर रहे थे। विशाल तप, कई काल तक तप किए और इंद्र देखे कि नारद जी अब सब कुछ तो प्राप्त कर लिए हैं, अब किस लिए तप कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारा सिंहासन कहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इंद्र के सिंहासन का बोल्ट जो है हमेशा ढीला रहता है महाराज। कोई थोड़ा सा पूजा पाठ किया तो वो डर जाते हैं। तो तुरंत क्या किए, कामदेव को बुलाए और बोले जा करके नारद जी का तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव जी गए, पूरा नाच गाना किए, बाण इत्यादि सब मारे, लेकिन जो है नारद जी का जो ध्यान नहीं भंग हुआ। और फिर डर के मारे जो है कि फिर कहीं भस्म ना हो जाए, शिव जी भस्म कर दिए थे, पुनः शरीर प्राप्त किए हैं। नारद जी के चरणों पे गिर पड़ा। अब जैसे नारद जी के चरण पे कामदेव गिरे तो नारद जी के नेत्र खुल गए। बोले अरे तुम यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रहे हो। तो कामदेव ने पूरा वृतांत बताया कि मैं क्यों आया हूं, मुझे इंद्र ने भिजवाया। अब नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, अंदर अंदर क्षमा कर दिए कामदेव की, कोई बात नहीं, जाओ क्षमा करते हैं। अब वो बोले कि अब हमने तो कामदेव को जीत लिया महाराज। कामदेव को शिव जी ने जीता था, लेकिन अपने क्रोध को नहीं जीत पाए थे वो। और हमने तो कामदेव को भी जीता और अपने क्रोध को भी जीत लिया और कामदेव को क्षमा भी कर दिया। तो मैं तो शिव जी से भी एक नंबर आगे हो गया। अब यही सुन करके बीड़ा उड़ा कुछ नहीं बजाए, सीधे भागे कहां, कैलाश। शिव जी के पास पहुंचे कि सूचना तुरंत बताएं कि मैं आपसे एक नंबर आगे हो गया हूं रिजल्ट में। बोल गोविंद भगवान की जय। अब शिव जी देखे कि नारद जी का आगमन हो रहा है। शिव जी प्रसन्न हुए कि भगवान का भक्त आ रहा है, राम कथा सुनाएगा अभी। लेकिन यहाँ तो और कुछ कथा लेकर पहुंचे, सारा वृतांत बताए। तो भगवान से मुस्कुराए, बोले देखो हमसे कहे हो तो कहे हो, भगवान से मत कह देना। भगवान से ना कह देना अर्थात उनको श्राप लगा हुआ है नारद जी को, इधर का उधर करना। अब मन में इतनी प्रसन्नता है और वहां से चलते हैं। बाबा कहते हैं एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अब नारद जी करतल पे बनाए, बीड़ा उठाए और नारायण का गुणगान करते हुए कैलाश से कहाँ चले, साकेत धाम, जहाँ विराज रहे हैं श्रीमन नारायण विष्णु भगवान की जय हो। अब नारायण देखे तो कई काल पांत बीत गए थे, काल जो है नारद जी नहीं गए थे। माध्यम होना चाहिए, मैं बताऊं अपनी जो मैंने जीत हासिल की है। तब तक भगवान पूछ लिए कि नारद जी इतने दिन कहाँ थे। जा काल से मैं तप कर रहा था हिमालय में और वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, कामदेव को मैंने परास्त कर दिया, सारा कहानी सुना डाली एकदम से। भगवान बोले बहुत सुंदर, आप इन सभी चीजों से तो परे हैं नारद जी, आपको तो माया मोह दंभ लोभ कुछ लगबे नहीं करेगा, इनसे तो आप बहुत विरक्त हैं। अब और गदगद हो गए नारद जी कि नारायण ने हमारा जो है बड़ाई कर दिया। अब वहां से चले भगवान का भजन पाठ करते हुए। अब रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है,
बड़ा सुंदर अद्भुत नगर जो पहले नारद जी कभी नहीं देखे हैं, इतना सुंदर है। तो बोले इतना सुंदर नगर दिख रहा है, लाओ अंदरवा जाके देख ले कैसा है। तो अंदर गए, देखे तो स्वयंवर का निर्माण है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आदि बैठे हुए हैं। अब भगवान शिव के दो गण हैं जो वहां पे गेट पे खड़े हैं। तो पूछे भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो बोले कि महाराजा सील नदी अपने पुत्री विश्व मोहिनी का जो है स्वयंवर कर रहे हैं, उसी लिए ये सारा आयोजन हुआ है। तो नारद जी कहे अच्छा 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 बहुत सुंदर। अंदर गए तो राजा सील निधि जो है आकर के नारद जी से मिले और बोले कि हमारे पुत्री का जो है हाथ देख लीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। तो भगवान की बनाई हुई वो माया रूपी सब था, माया जो थी भगवान की वो विश्व मोहिनी बन गई और बाकी भगवान के जो अनंत मायाएं हैं वो सब उस राज्य नगर आदि का निर्माण कर दिए। तो नारद जी हाथ देखने लगे, तो देखना हाथ और देख रहे हैं हमारा चेहरा। अब भगवान की लीला है कि वो हाथ नहीं देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। जब काफी देर बीत गया, चेहरे देख रहे हैं, हाथ देख ही नहीं रहे हैं। तो सील निधि राजा बोले कि मुनिश्रेष्ठ हमारे पुत्री का हाथ देखने के लिए बोला है, चेहरा नहीं देखने के लिए बोला है, चेहरा ही देखी जा रहे हैं आप। तो नारद जी बोले हाँ हाँ ठीक है। तो नारद जी उल्टा पढ़ रहे, विश्व मोहिनी की हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि जो तीनों लोगों का राजा होगा, त्रिलोकपति होगा, अजय होगा, अमर होगा, वो जो है विश्व मोहिनी का पति होगा। और नारद जी क्या पढ़े कि जो तीनों लोगों का, जो इस लड़की से जिसका विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा, अजर हो जाएगा महाराज, अमर हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी पढ़ गए उल्टा। अब बोले कि अब हम हैं तो साधु करने वाले कीर्तन मंडली के आदमी, अब कौन सा मैं उपाय करूं कि ये स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए महाराज। भजन पाठ बीड़ा सब वही छूट गया और स्त्री को प्राप्त, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नारद जी जो है युक्ति ढूंढने लगे कि किस प्रकार मैं इससे विवाह कर लूं। अब उनके मन में युक्ति आया कि अगर ये विश्व मोहिनी है तो हमारे भगवान विश्व मोहन है। तो आज इतना भजन पाठ किया उनका, कल्पांत बीत गया, तो एक दिन के लिए वो अपना चेहरा नहीं हमको उधार दे सकते हैं। अब नारद जी नारायण के पास चले तो महाराज कोई कपड़ा मांगे, जूता मांगे, चप्पल चश्मा मांगे तो ठीक लगता है कि भैया हमारा विवाह है, कपड़ा दे दीजिए। लेकिन अब जो है कोई चेहरा मांगे तो वो नहीं संभव है ना। लेकिन नारद जी के मन में बस यही है कि किसी प्रकार से राजकुमारी को प्राप्त करना है महाराज। और पहुंच गए क्षीर सागर भगवान के पास। भगवान बोले नारद जी कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु अब समय 1 मिनट भी नहीं है, ऐसा है कि आप मुझे अपना जो चेहरा, विश्व रूप चेहरा मुझे 1 दिन के लिए दे दीजिए मात्र, मेरा विवाह हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में जो है भगवान ने कहा कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा आपका, जैसे भी आपका हित होगा मैं आपका करूंगा। तो नारद जी ने कहा, बाबा कहते हैं जही विधि नाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबीगी दास मन तोरा। जही विध हो हे नाथ हित मोरा, करहूं सुबीगी दास मन तोरा। उसी बीच में नारद जी बोल गए कि भगवान जिसमें मेरा हित हो वही मेरे लिए करिएगा। चेहरा तो मांगे, मन में ये है कि मैं उस राजकुमारी से विवाह करूं।
लेकिन उधर जो भक्ति किए हुए हैं कई कल्पान तक, वो भक्ति यहाँ नारद जी का साथ दे रही है महाराज। तो उस अपूर्ण बुद्धि में भी नारद जी को बुद्धि प्राप्त हुआ और भगवान से प्रार्थना की, जिसमें मेरा हित हो नाथ वही मेरे लिए करिएगा। तो भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त है ये, और इसके अंदर अहम का निवास हो गया है, अहंकार आ गया है। तो अगर मैं इसी क्षण इसको समाप्त नहीं करूंगा तो आगे जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा तो बड़ा दुख होगा। इसलिए इस अहंकार को यही समाप्त कर दिया जाए। तो भगवान ने उनको सारा स्वरूप जो है तो अपना दिया, पर जो चेहरा वो बांदर का दे दिया। अब बांदर का चेहरा लेकर के नारद जी पहुंच गए सील नदी राजा के जो है नगर में, और जो सबसे पहली लाइन लगी थी उसी लाइन में आगे जा करके बैठे। अब आगे बैठ गए, राजकुमारी जयमाल से लेकर निकली तो उस लाइन को देखी तो इतने भयानक बांदर दिखे कि मारे गुस्सा के जो विश्वमोहिनी लाल हो गए। मरकट बदन भयंकर देखा महाराज, इतने विशाल बांदर हैं, बड़ा विचित्र चेहरा दिख रहा है नारद जी का। अब जब राजकुमारी नहीं आई इस लाइन में तो नारद जी सोचे कि नहीं देख पाई होगी हमको, दूसरे लाइन में गए, बैठ गए कुर्सी लगा के आगे। अब इतनी देर में ऐसे लाइन बदलते रहे, कुछ देर बीता, फिर भगवान विश्वमोहन के रूप में प्रकट हुए, एक राजकुमार का सुंदर वेश बनाकर नारायण, और जो है विश्वमोहिनी ने जयमाल बनाया और दुल्हन लेके चल गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब लेके दुल्हन चले गए। अब नारद जी बोले कि इतने सुंदर हम हैं, हमारे भगवान इतने सुंदर हैं, और ये तो हमों से सुंदर आ गया लग रहा है। तो भगवान शिव के दोनों गण बोले कि अपना चेहरा नहीं देखते हो, बार बार इधर उधर क्या दौड़ रहे हो, जाओ पानी में चेहरा तो देखो कम से कम। अब गए भगवान नारद जी महाराज, चेहरा जैसे समुद्र में देख तो बंदर का चेहरा दिखा, गुस्सा आ गए, बोले जाओ राक्षस हो जाओ, हमारा प्रयास करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब दोनों गण भगवान के रोने लगे और नारद जी गुस्सा गए, बोले दई हो श्राप की मरी हो जाई और जगत मोर उपहास कराई। या तो आज जा रहा हूं श्राप दे दूंगा भगवान को, और या तो जो है आत्महत्या कर लूंगा। बड़ी बेइज्जती कराए मेरा, कम से कम जवाब दे दिए होते कि मैं अपना चेहरा आपको नहीं दूंगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। और चले नारद सोचते हुए, बाबा कहते पर संपदा सकऊ नहीं देखी, पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा हर्ष विशेषी, तुमरे ईर्षा हर्ष विशेषी, तुमरे ईर्षा हर्ष विशेषी। अब नारद जी सोचते हुए चले हैं कि दूसरे की संपत्ति देख नहीं पा रहे हैं। अब भगवान सोचे कि नारद जी अगर क्षीर सागर तक आ जाएंगे तो क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो श्राप नहीं मिलेगा, सारा लीला बेकार हो जाएगा। तो भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के आधे रास्ते में पहुंच गए। अब बाएं तरफ लक्ष्मी जी खड़े हैं और दाहिने तरफ जो है वही राजकुमारी विश्वमोहिनी खड़ी हैं, जिनको जयमाल पहनाए हैं। अब नारद जैसे देखे, बोले अच्छा हम जाकर बता दिए तो चुपके से पहले ही जाके विवाह कर लिए। मैं उसी दिन जान गया था कि आप कितने लोभी और कपटी हैं। समुद्र मंथन में जहर निकला वो शंकर को पिला दिए, और अमृत निकला देवताओं को पिलाए, और लक्ष्मी और मणि खुद रख लिए। मैं जानता था कि आप कपटी हैं, लेकिन जाओ मैं श्राप देता हूं आपको कि जिस राजकुमार का आपने रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, यही रूप आपको धारण करना पड़ेगा। प्रथम श्राप दिया नारद जी, और दूसरा श्राप दे रहे हैं कि जो चेहरा, जो बांदर का चेहरा आपने मुझे दिया है, यही बांदर आपकी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार आज मैं अपने पत्नी के वियोग में भटक रहा हूं,
राजकुमारी के लिए इसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के वियोग में भटकेंगे। भगवान ने कहा मुझे आपका सारा श्राप शिरोधारी है। अब भगवान ने क्या किया, धीरे से जो है माया को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब माया चली गई तो नारद जी क्या अकेले बचे। वही पुराने भगवान के भक्त बाबा लिखते हैं, जब हरि माया दूरी निवारी, 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 नहीं तारमा राजकुमारी, नहीं तारा माँ राजकुमारी, नहीं तारा माँ राजकुमारी, मृषा हो मम श्राप कृपाला, विसाह हो मम संत की पाला, मम इच्छा दीन दयाला, मम इच्छा कर दे न दयाला, मम इच्छा कर दे न दयाला। जब नारद जी के ऊपर से भगवान ने अपनी माया को खींच लिया तो नारद जी बड़े व्यथित हो गए। बोले भगवान मैं अपने श्राप को वापस लेता हूं, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए प्रभु, ये श्राप फलीभूत न हो। इस प्रकार नारद जी दुखित होकर के और नेत्रों से आंसू आने लगा। तो भगवान बोले नारद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने ही ये लीला रचाया था और अपनी लीला में मैंने आपको एक रोल दिया था। तो नारद जी बोले प्रभु मैं ही मिला था आपको। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं आपको वरदान देता हूं कि आज के बाद में मेरी माया कभी आपको ग्रसित नहीं हो पाएगी, आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो नारद जी वरदान पा करके और वहां से निकल गए और भगवान इधर आ गए। तो बाबा कहते हैं कि देवी ये भगवान के नर रूप में होने का दूसरा कारण हुआ।